हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अक्षय आर्य। आज हम राजस्थान बोर्ड कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 डाटा स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे कि डाटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं और वो कैसे परफॉर्म होते हैं। इन सब के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इस लेक्चर को वहां से देख सकते हैं। आज हम यहां पर बेसिक ऑपरेशंस और डाटा स्ट्रक्चर टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो देखिए, डाटा स्ट्रक्चर पर यहां कुछ 6 ऑपरेशंस हमने लिए हैं, जिनके बारे में हम यहां समझेंगे कौन कौन से हैं। देखें, पहला ऑप्शन है यहाँ पे ट्रैवर्सिंग। आप डाटा स्ट्रक्चर पर ट्रैवर्सिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, सर्चिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, इंसर्टिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, डिलीटिंग प्रोसेस आप कर सकते हैं, सॉर्टिंग आप कर सकते हैं और मर्जिंग आप यहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 6 प्रोसेस हैं जो डाटा स्ट्रक्चर पर की जा सकती है। इन सबको हम अब 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं और ये कैसे काम करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सिंग से। देखिए, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सिंग का मतलब है डेटा आइटम्स को एक्सेस करना। 1 बाय 1 आप एक एक करके सारे डेटा आइटम्स को अगर एक्सेस कर सकते हो तो इस क्रिया को बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। इसका पर्पस होता है डेटा स्ट्रक्चर पर कोई कैलकुलेशन करना, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। इस क्रिया में यहाँ पर ट्रैवर्सिंग करनी होती है। तो एक तरीके से आप इसे नेविगेट करना बोल सकते हो, जहां पर आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जा रहे हो। तो इसकी डिफाइन भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सेस ईच डेटा आइटम एग्जैक्टली वंस so that it can be processed। देखिए, डेफिनेशन का मतलब क्या है कि यूज की जाती है ट्रैवर्सिंग प्रोसेस एक्सेस करने के लिए, यानी कि काम में लेने के लिए प्रत्येक डाटा आइटम को तब जबकि उसकी आवश्यकता होती है हमें किसी प्रोसेस में। तो जब भी किसी प्रोसेस में किसी डाटा आइटम की आवश्यकता हो तो उसे काम में लेने की क्रिया को हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि डाटा आइटम 1 से हम A से हम B तक जा रहे हैं, B से फिर हम C तक जा रहे हैं, C से हम D तक, फिर E तक, फिर F तक और फिर G तक अप्रोच कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस ट्रैवर्सिंग कहलाती है। कई बार आपको डेटा आइटम्स का सम करना होता है, कई बार उनका एवरेज आपको कैलकुलेट करना होता है, कई बार आपको डेटा आइटम्स की काउंटिंग करनी होती है। तो ये जितने भी काम हैं ये सब ट्रैवर्सिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम यहाँ पर सर्चिंग। एक डाटा स्ट्रक्चर में हम बहुत सारी वैल्यूज या एलिमेंट्स स्टोर करके रख देते हैं। तो जब हमें जरूरत होती है तो हमें एक एक एलिमेंट से कंपेयर करते हुए किसी वैल्यू को ढूंढना होता है, इसे हम बोलते हैं सर्चिंग। तो देखिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द डाटा आइटम इफ इट इज एग्जिस्ट इन द गिवन कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम। तो ये क्रिया है जिसमें डाटा स्ट्रक्चर में आप किसी डाटा आइटम की लोकेशन पता करते हो, ढूंढते हो, अगर वो उसमें मौजूद है तो। जैसे इस एग्जांपल में देख लेते हैं, हम यहां पर हम 33 को ढूंढ रहे हैं। तो ये 10 से कंपेयर हुआ, 14 से, 19 से, 26 से, 27 से, 31 से और 33 पर जाके ये मैच हो गया। तो इस तरीके से यहां पर सर्चिंग की प्रोसेस होती है। यहां कुछ डेटा आइटम्स हमने लिए हैं जिनके अंदर हम एक वैल्यू को कंपेयर करके सर्च कर रहे हैं। इंसर्टिंग प्रोसेस। देखिए, इंसर्टिंग का मतलब होता है किसी डाटा आइटम को बीच में ऐड करना। फॉर एग्जांपल, यहां पर 20, 80, 40, 18 और 78 करके वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हमें यहां 50 ऐड करना है, तो ये 18 और 78 शिफ्ट हो जाएंगे और यहां पर ये 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप डाटा स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट को ऐड करते हो तो इस क्रिया को इंसर्टिंग बोलते हैं। डिफाइन भी हम यहां पर समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू ऐड ए न्यू डेटा आइटम इन द गिवन कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। जो डेटा आइटम्स अभी मौजूद हैं उनके बीच में एक और डेटा आइटम को ऐड करना इंसर्टिंग कहलाता है। अब बात करें डिलीटिंग की, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डेटा आइटम्स में से किसी डेटा आइटम को रिमूव कर देना। तो ये डिलीशन से पहले की इमेज है और ये डिलीशन के बाद की इमेज है। आप देख सकते हैं कि 50 यहां से रिमूव हो चुका है। डिफाइन समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू डिलीट an existing data item from the given collection of data item। हमें जो डेटा आइटम्स दिए हुए हैं उनमें से किसी डेटा आइटम को डिलीट कर देना, यानी कि रिमूव कर देना, डिलीटिंग प्रोसेस कहलाता है, जो कि डाटा स्ट्रक्चर पर कॉमनली की जाती है।
नेक्स्ट हम यहां स्टडी करेंगे सॉर्टिंग। देखिए सॉर्टिंग का मतलब होता है क्रम से जमाना, वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। आप एक डायग्राम से देख सकते हैं यहां पे वैल्यूज को किस तरीके से अरेंज किया जा रहा है। अनसॉर्टेड वैल्यूज हमारे पास थी, लेकिन एक प्रोसेस के बाद ये क्रम से अरेंज हो गई हैं, जबकि इनका प्रीवियस लुक इस तरीके का था। तो सॉर्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सभी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हुए किसी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। डिफाइन समझिए इसकी। इट इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा आइटम इन सम ऑर्डर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड इन ए डिक्शनरी ऑर्डर इन केस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा। देखिए अगर डेटा न्यूमेरिक है तो उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, लेकिन अगर डिक्शनरी की बात की जाए तो डिक्शनरी में अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अकॉर्डिंग उसे अरेंज किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है A to Z एंड 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ डेटा अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। लास्ट यहां पर प्रोसेस आती है मर्जिंग की। मर्जिंग ऑपरेशन यहां पर होता है। तो देखिए मर्जिंग भी आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं यहां पर किस तरीके से ये एरे कंप्लीट हो रहा है। दो अलग अलग यहां पे डेटा स्ट्रक्चर हैं और ये वैल्यूज यहां पर निकलकर आती जा रही हैं थर्ड के अंदर। तो देखिए एक प्रोसेस है जिसमें दो डाटा स्ट्रक्चर्स को हम मर्ज करके एक तीसरा डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक तीसरा डाटा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें पहले और दूसरे के एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया जाता है। डिफाइन समझिए। इट इज यूज्ड टू कंबाइन द डेटा आइटम्स ऑफ टू सॉर्टेड फाइल्स इनटू सिंगल फाइल इन द सॉर्टेड फॉर्म। तो अलग अलग जगह पे रखे हुए डाटा एलिमेंट्स को दो अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर के डाटा एलिमेंट्स को मिलाकर एक कर देना, यहां पर मर्जिंग कहलाता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर स्टडी कराएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर सेकंड बेसिक ऑपरेशंस। इसके बाद हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे डाटा स्ट्रक्चर का, जो कि एल्गोरिथम से शुरू होगा।